अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें अक्सर हम बात करते हैं कॉस्ट की, जिसे उर्दू में लागत कहा जाता है, और इस लागत का ताल्लुक होता है मिकदार से। आपकी अगर फैक्ट्री है, उसमें किसी भी चीज़ की मिकदार बनाई जा रही है, पैदा की जा रही है, तो यकीनन उस पर कोई ना कोई कॉस्ट आ रही होगी। और जैसे जैसे आपकी मिकदार बढ़ती जाती है, ये कॉस्ट भी उसी तरीके से बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पे अगर 50 यूनिट फ़र्ज़ कीजिए, मैं कहता हूँ 50 यूनिट अगर 1000 रुपये में बन रहे हैं तो 100 यूनिट 1300 रुपये में बन रहे होंगे। तो हम ज़ाहिर है ये जानना चाहते हैं कि अगर अगला यूनिट हमें बनाना हो तो उस पर कितनी लागत आएगी। यानी अगर 100 के बाद 101 यूनिट हम बनाएं तो ये अगला जो एक यूनिट है इस पे कितनी लागत आएगी। ये मालूम करने के लिए हम कॉस्ट के फंक्शन यानी सी का जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। और जाहिर है डेरिवेटिव किसके हिसाब से होगा? मिकदार के हिसाब से होगा, क्योंकि कॉस्ट मिकदार का, क्वांटिटी का फंक्शन है। और आप ये भी जानते हैं कि इसे सी प्राइम भी लिखा जा सकता है। तो बात यह है कि ये डेरिवेटिव हमें क्या बता रहा है? आप जानते हैं कि इस फंक्शन की ढलान की निशानदेही करता है। थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो अब ढलान अगले किसी यूनिट पर अगर हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि तब्दील हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ कहीं मैं लेता हूँ तो ढलान यकीनन यहाँ बिल्कुल अलग है। तो अब मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि भाई मिकदार कितनी मैं बना सकता हूँ, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार बना सकता हूँ जिसमें लागत मेरे वारे में आए, इतनी हो लागत कि जो मैं बर्दाश्त कर सकूँ। अगर ये सारी चीज़ें मालूम करनी होती हैं तो हम कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, और ये डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट की बात करता है, जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं हाशियाई लागत। यानी हर अगला यूनिट बनाने के लिए, मिकदार का हर अगला यूनिट बनाने के लिए लागत में क्या तब्दीली आएगी, ये इस डेरिवेटिव के ज़रिए पता किया जा सकता है।